डेरिवेटिव निकालना है तो इसमें देखो, जैसे मान लो y कोई फंक्शन है, जैसे ये मान लो y कोई फंक्शन है, x का फंक्शन है। अब इसमें क्या है, हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx को हम f डैश x लिखते हैं। ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें, मतलब d को y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करें, तो इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं और इसको f डबल डैश x लिखते हैं। ये होता है सेकेंड डेरिवेटिव। कैलकुलेट करने का प्रोसीजर बिल्कुल वही रहता है, सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। कैलकुलेट करने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहता है, सारे रूल सारे फॉर्मूले लग जाते हैं। तो यही है सेकेंड एक्सरसाइज का फंडा। हम क्वेश्चंस करने चलते हैं। ये 2 लाइन नोट कर लो। एक्सरसाइज पे चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट के नाम पे बस यही था। ये देखो सिक्स्थ एक्सरसाइज बाकी है। क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे हमको डिफरेंशियल इक्वेशन में भी मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे। ये देखो 5.7 एक्सरसाइज। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बहुत सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें y दिया है, हमको डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही है, 3 में भी ऐसे ही है, 4 में भी ऐसे ही है, 5 6 सारे एक जैसे। तो एक दो करवा लो मेरे से, कोई सा सर करवाना आप चाहते एक दो दे दो करने के लिए, नहीं हुए तब आप कर देना। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, फिफ्थ, थर्ड, सिक्स्थ, ये 3 करो पहले, 6 तक में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में y है, सर आपकी आवाज y है x क्यूब इंटू लॉग x। इसमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले dy बाई डी एक्स, तो u इंटू वी, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, फिर log x, और x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर। इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग x। फिर से डिफरेंशिएट, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और यहां फिर से u इंटू वी, तो u को बाहर रखा, v को किया तो 1 बाई एक्स, और log x को बाहर रखा, u को किया तो 3x स्क्वायर का हो गया 6x। तो ये कितना हो गया, x से ये x कैंसिल, 2x प्लस 3x हो गया 5x, और प्लस 6x इंटू लॉग एक्स। तो ये हो गया आंसर। बोलो क्लियर। यस सर। तो ये फिफ्थ था। और बताओ। सर ये हो गया सर, सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में साइन की टर्म में वो नहीं आ रहा, कोएफिशिएंट सही नहीं आ रहा। अच्छा, तो सिक्स्थ वाले में e टू द पावर x इंटू साइन 5x। दो बार इसको करना, लाइक वो लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हुए, e टू द पावर x, ये हो गया 5 cos 5x, हाँ फिर साइन 5x इंटू e टू द पावर x, ठीक है ना। ओके। तो ये बन गया e टू द पावर x इंटू साइन 5x प्लस 5 e टू द पावर x इंटू कॉस 5x। ओहो सर हो जाएगा वो ना, मैंने 5 नहीं लिखा नेक्स्ट स्टेटमेंट में, cos 5x जगह x लिख दिया तभी गलत आ रहा है। तो आएगा ही। फिर से e टू द पावर x और साइन 5x का हो गया cos 5x
इंटू 5 प्लस साइन 5x इंटू ई टू द पावर x एज इट इज। इसका देखो 5 cos 5x को बाहर, तो e टू द पावर x और माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि cos का माइनस होता है, e टू द पावर x को बाहर, cos 5x का 5 sin 5x। तो सर ये वो हो ई टू गया द पावर 5, एक्स है ना? हाँ e टू द पावर x है इंटू 5 cos 5x। अच्छा ये गलत हो गया, तो ये 5 e टू द पावर x इंटू cos 5x, ये कितना हो गया sin 5x इंटू ई टू द पावर x प्लस 5 e टू द पावर x cos 5x, लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 25 e टू द पावर x sin 5x। ये देखो 5 और 5 मिलके हो गए 10 e टू द पावर x cos 5x, और ये 24 माइनस का 24 e टू द पावर x sin 5x। ये आंसर होना चाहिए। कॉमन करोगे तो क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ रहा है, e टू द पावर x कॉमन आ रहा है, 5 cos 5x माइनस 12 sin 5x। हाँ आ गया सर, सही है। कैलकुलेशन एक बार देख लेना वरना प्रोसीजर नहीं यही सर है। सही आ गया, आंसर सही आ गया। अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट था, ये इंटीग्रेशन में भी आता है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होता है, हम अगले क्लासेस में करेंगे। तो 6th और 7th का इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से बताओ 10th तक कंप्लीट कर लोगे, मैं उसके बाद एक एक पार्ट करके दिखाऊं, 11th के बाद एक एक क्वेश्चन डिस्कस करें हम लोग। हो जाएगा सर 10 तक। Yes, sir. अंजलि Yes, sir. ठीक है, तो 10 तक कर लेना, जितने पार्ट बच गए हैं वो सारे। हम चलते हैं अभी आगे 11 से, ठीक है। अच्छा 11th क्वेश्चन जो है ना, शायद इसके बाद का सारा, हाँ इसके बाद का मैक्सिमम, वो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन में भी करना है, ठीक है। लास्ट टाइम पहले मैं बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो 11th से लेकर सारे हमें लास्ट तक डिस्कस करने हैं, मैं एक एक करके, जो बहुत ही सिंपल होगा वो हम स्किप भी करेंगे। प्रोसीजर देखो क्या होता है, कैसे करते हैं। y की वैल्यू है 5 cos x माइनस 3, और इसमें प्रूव करना है, टू प्रूव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स सर स्क्वायर। वो 3 sin x नहीं है? 3 sin x कहाँ, ओ ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। देखो जो भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं उनको लेके पहले पॉजिटिव माइंडसेट लाना चाहिए, क्योंकि वो ना हमको उसी टाइम ऑन द स्पॉट पता चल जाता है सही है कि गलत है। जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं ना, उसमें एक चीज परेशानी होती है कि कई बार हमको पता नहीं चलता है इतना मेहनत किए आंसर सही है कि नहीं, बट टू प्रूव वाला बहुत ईजी होता है। तो जितने भी क्वेश्चन टू प्रूव वाले हैं ना, उनको लेके बहुत पॉजिटिव इंटेंट बनाओ कि अगर वो क्वेश्चन किसी के और में आता हो तो पहले टू प्रूव वाला करेंगे, भले वो लंबा हो लेकिन उसमें हम मार्क श्योर शॉर्ट हमको मालूम चल जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो ये Yes, सब चीजें फाइनल एग्जाम तक याद रखनी है, फाइनल एग्जाम में अप्लाई करनी है। दो क्वेश्चन मान लो आते हैं और में, एक में हमको प्रूव करने वाला है और एक में वैल्यू निकालने वाली है, तो वैल्यू निकालने वाला हम नहीं अटेम्प्ट करेंगे, प्रूव करने वाला अटेम्प्ट करेंगे। चलो तो उसको सॉल्व करते हैं। डी स्क्वायर वाई मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो पहले एक बार कर ले। dy बाई डी एक्स क्या होगा, देखो 5 cos x का हो गया माइनस 5 sin x और माइनस 3 cos x। यहां तक क्लियर है? तो इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, ये हो गया 5 sin x, 5 sin x प्लस 3 cos x। एक बार फिर से डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज बाहर 5 sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस 3 और cos x का माइनस sin x इक्वल टू 0। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एज इट इज बाहर है 5 cos x माइनस 3 sin x।
अच्छा इक्वल टू 0 क्या है ये LHS या RHS? तो ये देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, इस पूरे को हम y लिख आ सकते हैं, गया सर। इस पूरे को y लिख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बन गई, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हमारा डिफरेंशिएशन आंसर आ गया। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हमें जो प्रूव करना होता है कई बार थोड़ा सा मेहनत करके वही डायरेक्टली हम ला लेते हैं, बट कई बार ये पॉसिबल नहीं होता है कि इसी चीज को हम डायरेक्टली लेके आ जाए। तो उस केस में क्या करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इसकी, और LHS में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। आगे हम ये भी चीजें सीखेंगे कि कई बार क्या होता है ये पॉसिबल नहीं होता है, या उस टाइम पे माइंड काम नहीं करता है कि हम ये डायरेक्टली यही चीज लेकर आ जाएं। तो वैसे केसेस में क्या करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं और LHS में इसकी वैल्यू पुट करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करके 0 प्रूव करना पड़ता है। तो ये प्रोसीजर भी सही होता है। ओके तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। ये देखो 12 नीचे है ना। कॉस इनवर्स एक्स वाई दिया है, हमें डबल डेरिवेटिव करना है और वाई के टर्म्स में लेके आना है। तो ये थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन लग गया इसके अंदर। इसके बाद मैं सारे पार्ट्स डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। 12 के बाद मैं सारे पार्ट्स करके दिखा देता हूं। फिर एक्चुअली क्या होगा, सारे पार्ट्स यहीं पे डिस्कस कर लें तो हमारा काम जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना तो उस टाइम पे इजी हो जाएगा। तो अभी जो टेक्निक जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं हम लोग उसको ध्यान रखोगे। देखो यहां पे तो क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y और 2 बार करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे एक काम हम ये कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स यहीं पे डिफरेंशिएट कर लें। तो dy बाई डी एक्स जब करोगे तो माइनस आएगा और यहां पे क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट वाले को डिफरेंशिएट करना उतना इजी नहीं होता है, टफ नहीं है, बट इससे बेटर वे है हमको करने के लिए। तो क्या करते हैं, देखो यहां पे कॉस को इधर कर लेते हैं, कॉस वाई इक्वल टू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो इनवर्स फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। यस Yes, सर। sir. अब यहां पे डिफरेंशिएट कर लो, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 अपॉन माइनस तो मिलेगा साइन वाई, ये कितना हो जाएगा माइनस कोसेक वाई, है ना। Yes, sir. तो इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स का कोसेक वाई का क्या होगा, कोसेक वाई इंटू कोसेक वाई कॉट कॉट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हाँ तो ये देखो कोसेक वाई इंटू कॉट वाई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से फाइंड कर लो या यहां से निकाल लो। कोसेक वाई होता है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, कोसेक वाई माइनस का, तो ये माइनस का कोसेक वाई, ये माइनस माइनस इंटू करके प्लस, तो आंसर आ गया कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई, ये वाई के टर्म्स में आ गया। तो यही हमारा आंसर है। ये ज्यादा बेटर था क्योंकि हमें रूट को डील नहीं करना पड़ा। ये क्वेश्चन नंबर 12 समझ आया, बोलो। आ गया सर। सिंपल है, बस थोड़ा सा प्रोसेस सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 भी यहीं पे कर लेते हैं, मैं बुक से क्वेश्चन लिख रहा हूं। y इक्वल टू 3 कॉस लॉग एक्स। सर बुक में पीछे माइनस आ रहा है 12th के आंसर में। अच्छा माइनस आ रहा है, हाँ इतना भी गलत नहीं होता है बुक। देखो एक बार कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स तो नेगेटिव आएगा यहाँ पे, ये पक्का है। इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, माइनस का, अच्छा कोसेक का एक माइनस आता है ना, और यस कोसेक का डिफरेंशिएशन एक माइनस सी है होता है, ना। सी से स्टार्ट होने वाले सारे एक माइनस देते हैं। तो ये एक यस माइनस तो ये वाला, और एक माइनस कोसेक वाला वो प्लस कर देगा। अब ये वाला तो प्लस हो चुका है, तो इस माइनस की वजह से आंसर माइनस करेक्ट है। इसका ध्यान रखो, छोटी छोटी मिस्टेक ना बहुत भारी पड़ती है। 13th y इक्वल टू 3 cos log x इंटू प्लस 4 sin इंटू log x।
इसमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। देखो वाई वन वाई टू का मतलब क्या होता है, कितने तरीके से लिखते हैं। dy बाई डी एक्स को हम f डैश एक्स लिखते हैं, इसको हम y1 भी लिख सकते हैं, और डबल डेरिवेटिव को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको क्या क्या लिख सकते हैं, f डबल डैश एक्स, इसको y2 लिख सकते हैं, इसको f पे ऐसे 2 करके y भी लिख सकते हैं। ट्रिपल डेरिवेटिव को f3y भी लिखा जाता है, समझ रहे हो, y या x जिसमें भी डिफरेंशिएट करना है। तो इतने सारे तरीकों से हम डिफरेंशिएशन को डिनोट कर सकते हैं। देखते रहो, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो LHS में क्या मिल गया, dy बाई डी एक्स, बट उसको हम लिखेंगे y1 क्योंकि ये y1 y2 की बात कर रहा है। तो y को डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स, जिसको हम y1 लिख रहे हैं। 3 इंटू, देखो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो cos का फंक्शन है log x, cos का डेरिवेशन सॉरी डिफरेंशिएशन माइनस साइन लॉग एक्स और फिर log x करोगे तो 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स प्लस 4 साइन x का होता है cos x कॉस लॉग एक्स अपॉन में x। डिनोमिनेटर से x एलसीएम लेके LHS पे ट्रांसपोज कर लो, तो x y1 इक्वल टू पॉजिटिव वाला पहले लिख लो 4 cos log x माइनस 3 साइन log x। यहां तक ठीक है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है सर। नो सर। यहां पे फिर से डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट। तो देखो जो LHS है ना अभी, ये अब हमारा u इंटू वी पे डिफरेंशिएट होगा, ध्यान रखोगे इस बात का। ये नहीं कि y1 कांस्टेंट मान लोगे, नहीं y1 कांस्टेंट नहीं रहेगा, y ऑलरेडी x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। y अगर x पे डिपेंड कर रहा है तो उसका डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकता है, बल्कि एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये u इंटू वी पे डिफरेंशिएट होगा। देखो कैसे होगा, x को पहले अलग किया, x को अलग किया, y1 का डिफरेंशिएशन y2 मैं दिखा रहा हूं कैसे, और y1 को अलग किया तो x का डिफरेंशिएशन 1। देखो यहां पे, इधर देखो रफ में, ये एक्चुअली में x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है। x y1 का मतलब क्या है, जिसको हम x y1 बोल रहे हैं वो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है। अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे x डी वाई बाई डी एक्स को, तो ये तो x का फंक्शन है ही, डी वाई बाई डी एक्स भी x का फंक्शन है, तो u इंटू वी पे करना चाहिए। तो पहले u को अलग किया और d बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स को अलग किया तो d बाई डी एक्स ऑफ x। ये चीज समझ आ रही है, बोलो। ये क्लियर है, बोलो। यस सर। तो ये हो गया x। अब देखो d बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बताया था ना, डी वाई बाई डी एक्स अगर स्लोप है तो उसका रेट ऑफ चेंज है। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये x का x के रेस्पेक्ट में तो 1। अब इसी को हम लिखते हैं x इंटू वाई टू प्लस वाई वन। ये देखो यहां पे वही लिखने की कोशिश हुई है। तो इतना लिखते ही माइंड में ये प्रोसीजर आ जाना चाहिए, ये कहां से आ रहा है, कुछ भी हमको रटना ना पड़े। RHS पे देखो, कॉस है तो माइनस लिखेंगे 4 साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या हो गया x, माइनस 3 कॉस लॉग एक्स अपॉन x। ओके, अब नीचे से फिर से x कॉमन करके ट्रांसपोज, तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस कॉमन कर लोगे तो 4 साइन लॉग एक्स प्लस 3 कॉस लॉग एक्स। तो ये देखो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस, और ये पूरा हमारा क्या है, y है, देख सकते हो ये पूरा हमारा y था। तो y को भी LHS पे ट्रांसपोज, एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन प्लस का y इक्वल टू 0, और यही हमको प्रूव करना था, नॉट RHS, यही हमको प्रूव करना था। LHS इक्वल टू RHS लिखने के बाद लिखोगे हेंस प्रूव्ड। बोलो क्लियर।
यस सर। सुनो, प्रोसीजर तो ये चलेगा, 12th और 13 पूरा पूरा लिख लेना, और इस लाइन के आगे ये पूरा ब्रैकेट नोट कर लेना। एग्जाम में नहीं, छोटी छोटी बातें हम भूल जाते हैं तो बहुत परेशान होते हैं, ये कहां से आ रहा है कैसे आ रहा है, वो ये प्रोसीजर है, ये भी लिख लोगे साइड में, कॉपी करके इन्फॉर्म करो। तो इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 14, ये सब उससे आगे, 13 तक कर लिया। अच्छा ओके, देखो 14th मैं करने वाला हूं, 15 तुमको अभी करना है। देखो 14th और 15th, में y इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx, और ये हमारा 2 प्रूव है। तो कोशिश तो पहले ये करेंगे, ये LHS हम एग्जैक्टली बना लें इसको डिफरेंशिएट करके, और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर ये अलग निकालेंगे, ये अलग निकालेंगे, क्योंकि इसमें से निकाल क्या सकते हैं, y को हम x के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करके ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। इन दोनों को जब निकाल लेंगे तो LHS में वैल्यू पुट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके जीरो ले आएंगे, तो वो प्रोसीजर भी बिल्कुल परफेक्ट रहता है। पहले एक बार डिफरेंशिएट करें, तो यहां पे dy बाई dx लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट किया, a और b को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, a बाहर कर लिया, e टू द पावर mx, और mx को फिर से x के रेस्पेक्ट में तो m, प्लस b e टू द पावर nx इंटू n, तो ये बन गया am e टू द पावर mx bn e टू द पावर nx, ये फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि dy बाई dx हमको यहां पे यूज करना पड़ सकता है। एक बार फिर से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो am है कांस्टेंट, e टू द पावर mx का e टू द पावर mx इंटू m, प्लस bn कांस्टेंट e टू द पावर nx इंटू n, तो ये बन गया am स्क्वायर e टू द पावर mx bn स्क्वायर e टू द पावर nx। इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, ये सेकंड इक्वेशन बना लिया। अब ना इसमें वैल्यू पुट करते हैं LHS में, तो LHS है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स और प्लस m n y, तो ये वाली भी यूज करनी है, ये वाली भी और ये वाली भी। यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी जगह डाल देंगे a m स्क्वायर e टू द पावर mx b n स्क्वायर e टू द पावर nx, ये हो गया हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n a m e टू द पावर nx b n e टू द पावर nx प्लस m n इंटू y, y की जगह पे a e mx b e nx, इसको करना है मल्टीप्लाई, तो ये हो गया a m स्क्वायर e टू द पावर nx b n स्क्वायर e टू द पावर nx, m का मल्टीप्लीकेशन तो माइनस a m स्क्वायर e टू द पावर mx माइनस b m n e टू द पावर nx। अब n का मल्टीप्लीकेशन तो माइनस a m n e टू द पावर mx माइनस b n स्क्वायर e टू द पावर nx। mn का मल्टीप्लीकेशन a m n e टू द पावर mx b m n e टू द पावर nx। कोई परेशानी इसमें? यहां तक कोई परेशानी? नो सर। नो सर। a m स्क्वायर e टू द पावर mx, सर आपकी आवाज। b n स्क्वायर e टू द पावर nx, ये वाला इससे कैंसिल, a m n e टू द पावर mx इससे कैंसिल, और ये वाला इससे कैंसिल, सारे ही कट चुके हैं, तो इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो अभी क्या करो, 14th कॉपी कर लो और 15th सॉल्व करके ये प्रूव करके देखो आता है कि नहीं आता है। 15th सॉल्व कर लो, यहां तक करके फिर इन्फॉर्म करो।
तो देखो 16th और 17th, अब ये दो बचे हैं, मैं करके दिखा देता हूं दोनों। पहले करते हैं 16th। देखो 16th में e टू द पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1 है, और ये वाली चीज हमें प्रूव करनी है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। इन दोनों में डिफरेंस है, पहले ये समझ लेना। ये वाला y को दो बार डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और ये वाला एक बार करना है, उसको होल स्क्वायर करना है। तो करते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने से पहले इसको सर इसमें मल्टीप्लाई y से मल्टीप्लाई कर दें, किससे? y से मल्टीप्लाई कर दें तभी तो y आएगा, या कैसे? y से मल्टीप्लाई मतलब इक्वेशन को नहीं, y से कर क्यों सकते हैं। मल्टीप्लाई? y तो सर लॉग। अच्छा लॉग ले लो। हाँ नहीं, लॉग भी नहीं लेंगे। u इनटू v कहां तक लॉग बिना मतलब, u इनटू v का फंक्शन। सर आपका वॉइस लैग हो रहा है, वो आ रहा है, डिस्टॉर्ट हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, u सर इनटू फिर v का y कहाँ से आएगा? y है तो ऊपर, ये y नहीं दिख रहा। तो लेकिन यूज करने के लिए लॉग नहीं लेना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा, इसमें dy बाई dx तो आ ही जाएगा। हाँ e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर y इंटू dy बाई dx। बार y। हाँ आ तो रहा है, इसको u इंटू v पे डिफरेंशिएट कर लो। तो पहले x को बाहर रखा, e टू द पावर y dy बाई dx। अब e टू द पावर y को बाहर, x का क्या हो गया 1, और e टू द पावर y का e टू द पावर y dy बाई dx इक्वल टू 0। यहां तक देख के बताओ कोई समस्या हो तो। यहां तक कोई परेशानी नहीं हो? नहीं। अब इस वाले में से और इस वाले में से e टू द पावर y dy बाई dx कर रहे हैं कॉमन, e टू द पावर y dy बाई dx कॉमन। तो यहां बचेगा x, यहां बचेगा 1, और इस e टू द पावर y को RHS पे ट्रांसपोज। देखो e टू द पावर y और e टू द पावर y कैंसिल, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या मिल गई, ये मिल गई माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, एक बार फिर से डिफरेंशिएट, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इधर देखो माइनस को कर लिया बाहर। सर लैग हो सर बहुत आवाज कट रही है सर, समझ नहीं आ रहा। इस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को यहां से कैलकुलेट करो, यहां से 1 अपॉन एक्स प्लस 1 क्या होगा, e टू द पावर y होगा ना। तो इसको माइनस e टू द पावर y ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया माइनस e टू द पावर y, और इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन। ये चीज हमें यहीं पे कर लेनी चाहिए थी। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई टू द पावर y। अब इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं डिफरेंशिएट। ये थोड़ा सा गलत हो गया, पहले इसको चेंज कर लिया, dy बाई डी एक्स क्या हो गया माइनस ऑफ ई टू द पावर y। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो देखो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ई टू द पावर y डी वाई बाई डी एक्स। यहां देखो ये माइनस एज इट इज, e टू द पावर y की जगह पे यहां से निकालो इस वाले से। अच्छा माइनस को हटा देते हैं, एक काम करते हैं माइनस e टू द पावर y डायरेक्ट लिख लेते हैं। सर अभी फिर से थोड़ी कट रही है आवाज। यस सर। अच्छा चलो मैं क्या लिख रहा हूं वो देखो, e टू द पावर y की जगह पे यहां से dy बाई डी एक्स इंटू ये वाला dy बाई डी एक्स। सर समझ नहीं आ रहा सर, आवाज कट रही है। साइज का क्वेश्चन नंबर 17, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स tan इनवर्स x उसका होल स्क्वायर है। पहले ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, है ना। और फिर tan इनवर्स x x के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना मिल गया, 2 tan इनवर्स x इंटू
tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक बोलो कोई परेशानी? नो सर। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को LHS में ले लो, RHS में बच गया 2 tan इनवर्स x। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो u इंटू वी यहां पे बन रहा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर किया, dy बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स को अलग किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, और RHS पे 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से थ्रू आउट मल्टीप्लीकेशन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और RHS पे क्या बच गया 2। तो इस वाले में हमने LHS RHS डायरेक्टली इक्वल कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इस वाले की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है y2 की, फिर y1 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, उसमें यहाँ पे डालते हैं, सिंप्लीफाई करके 2 लेके आते हैं। वो भी प्रोसीजर होता है और ये प्रोसीजर भी होता है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। फिर हम चलते हैं मिससेलेनियस एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट है हमारी मिससेलेनियस एक्सरसाइज। ये मीन वैल्यू थ्योरम और एक और है रॉल्स थ्योरम, वो सिलेबस से बाहर है, तो ये पूरी एक्सरसाइज छोड़ देना, 5.8 छोड़ देना। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं मिससेलेनियस में, जैसा हर बार होता है, तो वो सारे कर लेना। इसमें टोटल हैं कितने क्वेश्चंस? 23। हम डिस्कस सारे करेंगे बट सॉल्व कुछ कुछ करेंगे, कुछ को मैं लास्ट तक सॉल्व भी कराऊंगा। देखो, जो जो हिंट मैं दे रहा हूं ना उसको नोट करते रहना, वो क्वेश्चन तुमको घर पे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल है, लॉग लेके कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 में लॉग ले लेना, क्योंकि पावर 9 है, बहुत बड़ा है, या लॉग ना लो तो भी हो जाएगा, बिना लॉग के भी हो जाएगा। कैसे? 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 9 है ना, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 9 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 8 nx n माइनस 1, और उसके बाद इस वाले का डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया 6x माइनस 9। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, बिना लॉग लिए हो जाएगा, लॉग मत लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। इसमें तो लॉग लेना ही पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 3 में लॉग लेना पड़ेगा ना। फोर्थ में क्या करना, इसको लिख लेना साइन इनवर्स x और x का पावर 1/2, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x टू द पावर 3/2, ये y की वैल्यू। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेना। सर ये आपने कैसे सोचा? इसका और क्या करेंगे, हमारे पास तो फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स x का है ना, हाँ तो उसको अच्छा, सिंगल तो टर्म में ले वैसे ठीक। अब यहाँ का जो x है ना वो x का पावर 3/2 है, तो 1 माइनस x और इसका स्क्वायर, फिर d बाई डी एक्स, एक्स का पावर 3/2। तो ये थिंग आगे हो जाएगा इसके बाद। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सब थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा है, नोट करते रहना। फिफ्थ में क्या करोगे, u बाई वी पे सॉल्व कर लोगे, u बाई वी पे इसको डिफरेंशिएट कर लेना। ओके सिक्स्थ में देखो, सिक्स्थ में मतलब सिक्स्थ में करवा देता हूं, ठीक है, फिफ्थ तक पहले हिंट नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ITF में हमने डिस्कस किया था ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। देखो, रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसको क्या करोगे, 1 की जगह पे क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर x बाई 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, और इस हाँ साइन 2 sin by 2 cos x by 2 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, तो ये बन जाएगा साइन x बाई 2 प्लस plus कॉस cos x x बाई whole 2 का square। होल स्क्वायर। हाँ, तो रूट के बाहर आएगा साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2। प्लस वाले में तो ऐसा हो जाएगा, माइनस वाले में देखो क्या होगा, 1 माइनस साइन x है, तो इसमें
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये माइनस का 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं? इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम चाहे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, चाहे तो b माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इन दोनों में कोई परेशानी नहीं है, बट हम लिखेंगे क्या? तो एक्चुअली बाहर तो हमको वो रेंज देखेंगे, हाँ इससे हम निकालेंगे, नहीं ये नहीं है, नहीं ये ऊपर वाले। हाँ। तो एक्चुअली जो हमको बाहर लेके आना है वो क्या है, देखो अगर हम ये वाला लिखते हैं तो क्या होगा, अगर हमारा x 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में हमारा x है, तो पाई बाई सॉरी x बाई 2 किस रेंज में आएगा, 0 बाई 2 से लेकर, मतलब 0 से लेकर 45 के बीच में आएगा। x बाई 2 जो है वो एलिमेंट होगा 0 से लेकर पाई बाई 4, 0 से 45 के बीच में, ये रेंज मिल रहा है उसको। अब इस रेंज में साइन एक्स बाई टू बड़ा होता है या कॉस एक्स बाई टू बड़ा, cos x by 2 ये बड़ा होता है। तो साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू लिख तो देंगे, बट वो रूट के अंदर नेगेटिव मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये वाला यूज करना है, कॉस वाला, ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, ओके सर, ये लिखेंगे या ऐसे ही सीधा लिख दे, मतलब नहीं ये लिख दोगे तो बहुत करते अच्छा वक्त? रहेगा, ये इतना लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, 1 माइनस साइन एक्स में इसका बाहर क्या आएगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो सिक्स्थ में y की जगह पे y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स क्या हो गया, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, प्लस 1 माइनस साइन एक्स है तो कॉस एक्स बाई टू प्लस सॉरी माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स क्या हो गया, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, और माइनस साइन के साथ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। समझ आ रहा है? ये देखो कॉट इनवर्स, ऊपर से क्या कटा, साइन से साइन कट गया, साइन से साइन कट गया, तो ऊपर हो गया 2 कॉस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई, देखो ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो ये कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू कैंसिल, साइन एक्स बाई टू माइनस ऑफ माइनस तो प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट x बाई टू, तो y की वैल्यू क्या हो गई x बाई टू, और dy बाई डी एक्स क्या हो गया 1 बाई टू। तो ये आंसर, बोलो क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये 6th कॉपी करना है, 7th वाला 8th वाला ये कर लोगे आराम से, 9th अभी करेंगे इसके बाद। जितने होमवर्क मिल रहे हैं उनको करोगे, ठीक है ना, नहीं करोगे तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉपी करके इन्फॉर्म करो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9th में क्या करोगे, पहले लॉग ले लोगे, तो y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सबसे पहला काम लॉग ले लो, लॉग y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, इधर से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाहर, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, और फिर इस x का विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो साइन x का हो गया cos x और cos x का हो गया माइनस साइन x, प्लस अब log साइन x माइनस कॉस x को बाहर, तो इस साइन x माइनस कॉस x का क्या हो गया cos x प्लस साइन x, तो dy बाई डी एक्स इंटू 1 बाई वाई भी है अभी। देखो ये तो कट गया,
तो यहां बचा है cos x प्लस साइन एक्स कॉमन करके, cos x प्लस साइन एक्स कॉमन, तो यहां बचेगा 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये y यहां ट्रांसपोज, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इन टू cos x प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये होना चाहिए आंसर 9th में। ठीक है, 10th भी देख लो। सर आपकी वॉइस हेलो। यहां तक कॉपी कर लो पहले। 10th वाला ट्राई करना, इसमें सारे पार्ट्स का डिफरेंशिएशन मैं बता चुका हूं। जैसे देखो y इक्वल टू एक्स टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर a टू द पावर x और a टू द पावर a। तो dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, इसको u v w z ऐसे मान लेना। x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन याद होगा, ऐसा आता है। x टू द पावर a का क्या आता है, a x टू द पावर a माइनस 1, a टू द पावर x का a टू द पावर x log a, और इस वाले का 0। यही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10th में, यही आंसर हो जाएगा। बट ये तुम्हें डिटेल में करके देखना है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये वाला तुम्हें करके दिखाना है। तो ये 10 था। सर अभी समझ नहीं आ रहा सर, आप जो बोल रहे हो। देखो क्वेश्चन नंबर 11th, वाले में देखो ये वाला, इसमें u और v ले लेना और log लेके कर लेना, 11th हो जाएगा। 12th भी कर लेना, ये दोनों होमवर्क हैं। ये वाला तो u एंड v लेना, फिर log लेके कर लेना। ठीक है, 11th में पहले इनको u ले लेना, ये वाला, और ये वाला v, और उसके बाद log लेके कर लेना। ये वाला पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो 11th और 12th कर लेना आसानी से। 13th करते हैं हम लोग। 13th, में y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। देखो इसको डिफरेंशिएट करें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे साइन इनवर्स इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पहले 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एंड फिर डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 1 बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, इंटू माइनस 2x। तो यहां ये 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये प्लस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा पूरा कट गया, आंसर आ गया 0। 13th का ये आंसर हो गया। इतना लिख लो पहले।